जय हिंद फ्रेंड्स। आज हम लोग क्लास 12th इंग्लिश बिहार बोर्ड प्रो सेक्शन का चैप्टर नंबर 2 भारत इज माई होम के मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरीके से समझने वाले हैं और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपको इस वीडियो में याद हो जाएगा। तो आप अच्छे से सीखने के उद्देश्य से आप इस वीडियो को देखें, अन्यथा नहीं देखें, आप वीडियो काट दें। ठीक है, तो सीखने के उद्देश्य से आप देखिएगा तो पक्का आपके दिमाग में फिट हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। पहला, डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज एन इमिनेंट। डॉक्टर जाकिर हुसैन थे एक प्रख्यात क्या थे? शिक्षाविद थे। क्या थे? शिक्षाविद। और हमसे पहले आप आंसर देने का प्रयास कीजिए और लास्ट में आप बताइएगा कि आपने कितना नंबर लाया। ठीक है, कमेंट कीजिएगा कि आपने टोटल कितना ऑब्जेक्टिव आपसे बना। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज एन इमिनेंट। डॉक्टर जाकिर हुसैन एक प्रख्यात क्या थे? शिक्षाविद थे। शिक्षाविद, एजुकेशनिस्ट बोलिए दो चार बार, एजुकेशनिस्ट। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है आपका, द पीपल हैव चूजन। लोगों ने मुझे चुना है। द पीपल हैव चूजन, लोगों ने चुना है। टू मेक मी, बनने के लिए चुना है, मुझे बनने के लिए चुना है। द हेड ऑफ दिस फैमिली, इस फैमिली का हेड, इस फैमिली का मुखिया बनने के लिए चुना है। फॉर सर्टेन टाइम, निश्चित समय के लिए। कहने का मतलब है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन को लोग चुने थे किसके लिए? तो प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति के लिए। तो कितना समय के लिए? 5 साल के लिए ना, तो एक निश्चित समय है ना ये। तो वही कहते हैं कि द पीपल हैव चूजन टू मेक मी, लोगों ने मुझे चुना है, लोगों ने मुझे चुना है इस फैमिली का, फैमिली मतलब भारत को फैमिली इन्होंने कहा है कि इस फैमिली का हेड के रूप में चुना है। ठीक है, कितना? निश्चित समय के लिए, फॉर सर्टेन टाइम, निश्चित समय के लिए। यह किसने कहा था? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन ने कहा था। किसने कहा था? डॉक्टर जाकिर हुसैन ने कहा था। ठीक है, तीसरा प्रश्न, डॉक्टर राधा कृष्णन। देखिए राधा कृष्णन का यहाँ बात है, आपको बच्चा कंफ्यूज हो गया होगा, अरे डॉक्टर जाकिर हुसैन ने ये स्पीच दिया था। ठीक है, और ये राधा कृष्णन का बात कहाँ से आ गया? ये कहते हैं अपने स्पीच में, ये एक स्पीच है। ठीक है, भारत इज माय होम, ये क्या है? स्पीच। ये अपनी स्पीच में कहते हैं डॉक्टर राधा कृष्णन के बारे में। डॉक्टर जाकिर हुसैन जब स्पीच दे रहे थे, अपने स्पीच में कहते हैं किसके बारे में? डॉक्टर राधा कृष्णन के बारे में। क्या कहते हैं वो सुनिए आप। ये कहते हैं डॉक्टर राधा कृष्णन नेवर लॉस्ट, डॉक्टर राधा कृष्णन ने कभी नहीं खोया। डॉक्टर राधा कृष्णन नेवर लॉस्ट, डॉक्टर राधा कृष्णन ने कभी नहीं खोया। हीज फेथ, हीज मतलब अपनी निष्ठा को, अपनी विश्वास को। डॉक्टर राधा कृष्णन नेवर लॉस्ट, डॉक्टर राधा कृष्णन ने कभी नहीं खोया अपनी विश्वास को। इन द, किसमें नहीं खोया? तो एसेंशियल ह्यूमैनिटी ऑफ मैन। एसेंशियल ह्यूमैनिटी ऑफ मैन का मतलब है आदमी की महत्वपूर्ण मानवता, आदमी की महत्वपूर्ण मानवता। यानी कि इनको अभी तक भी विश्वास था कि लोगों में अभी मानवता क्या है? जिंदा है। लोगों में अभी तक मानवता जिंदा है। उनको अभी तक क्या था? विश्वास था। फिर से समझिए आप ध्यान से, डॉक्टर राधा कृष्णन ने कभी नहीं खोया, विश्वास कभी नहीं खोए। मतलब इनको अभी भी विश्वास था कि लोग जो है लोगों में अभी भी मानवता है, लोगों में अभी भी मानवता है। यही बात इसको पता था अभी तक। ठीक है, ये बात वो भूले नहीं थे। वही कहते हैं कि डॉक्टर राधा कृष्णन ने कभी नहीं खोया अपना विश्वास, नहीं खोए। कौन सा विश्वास था? विश्वास इसको यह था कि लोग अभी भी लोगों में मानवता है, लोगों में अभी तक मानवता है, यही इसको विश्वास था। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा, चौथा, डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज बोर्न इन। डॉक्टर जाकिर हुसैन का जन्म हुआ था, कहाँ पे हुआ था? तो ये हुआ था हैदराबाद में। कहाँ पे? हैदराबाद में। डॉक्टर जाकिर हुसैन का जन्म कहाँ हुआ था? तो हैदराबाद में हुआ था। कहाँ पे? हैदराबाद। आप इसको याद रखिएगा और हमसे पहले आप आंसर देने का प्रयास करें। पांचवा प्रश्न, डॉक्टर जाकिर हुसैन हैड ऑल्सो सर्व्ड। डॉक्टर जाकिर हुसैन ने सेवा किया था। डॉक्टर जाकिर हुसैन ने सेवा किए थे। डॉक्टर जाकिर हुसैन ने सेवा किए थे किस रूप में? एज द गवर्नर ऑफ बिहार, बिहार के गवर्नर के रूप में भी इन्होंने सेवा किए थे। मतलब राष्ट्रपति बनने से पहले ये बिहार के राज्यपाल थे, बिहार के राज्यपाल। राष्ट्रपति बनने से पहले, डॉक्टर जाकिर हुसैन के राष्ट्रपति बनने से पहले बिहार के गवर्नर थे, राज्यपाल थे। कौन? डॉक्टर जाकिर हुसैन ही थे राष्ट्रपति बनने से पहले। तो वही कहते हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन ने सेवा किए थे
किस रूप में? तो बिहार के गवर्नर के रूप में भी। ठीक है। छठा प्रश्न है आपका, द पास्ट इज, हमारा जो अतीत है, द पास्ट इज, हमारा अतीत जो है क्या है? एलिव एंड डायनेमिक, जिंदा और गतिशील है। हमारा जो पास्ट है वो मरा हुआ नहीं है, तो वो क्या है? एलिव, जिंदा है, और गतिशील है, डायनेमिक मतलब गतिशील है। ठीक है। अगला, द इंडियन कल्चर, भारतीय संस्कृति, द इंडियन कल्चर, भारतीय संस्कृति जो है, इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ, सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। भारत में बहुत प्रकार के धर्म के लोग रहते हैं ना, भारत में विभिन्न प्रकार के धर्मों के लोग रहते हैं, तो वही कहते हैं कि द इंडियन कल्चर, भारतीय जो संस्कृति है, सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। किस चीज़ का एग्जाम्पल है भारतीय संस्कृति? तो यूनिटी इन डाइवर्सिटी, यानी कि विविधता में एकता। यहाँ विभिन्न धर्म के लोग रहते हैं, विभिन्न जाति के लोग रहते हैं, विभिन्न तरह के लोग रहते हैं, विभिन्न संस्कृति है यहाँ पे, लेकिन उसमें भी यहाँ पे एकता है। तो वही कहते हैं सबसे अच्छा एग्जाम्पल किसका है? तो विविधता में एकता है, विविधता में एकता है, तो यूनिटी इन डाइवर्सिटी सबसे अच्छा एग्जाम्पल। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। अगला आठवां प्रश्न है, द वर्ड इरुडिशन का क्या मतलब है? द वर्ड इरुडिशन स्टैंड्स फॉर, ये जो इरुडिशन है इसका क्या मतलब है? तो इरुडिशन का मतलब होता है ग्रेट नॉलेज। इरुडिशन का क्या मतलब होता है? ग्रेट नॉलेज। इरुडिशन का क्या मतलब होता है? ग्रेट नॉलेज। ठीक है, एक दो बार बोलिए, ध्यान से देखिए वीडियो को। ठीक है। अच्छा, 9वां प्रश्न, व्हेन डिड डॉक्टर जाकिर हुसैन डिलीवर दिस स्पीच? कहते हैं कि डॉक्टर जाकिर हुसैन ने यह स्पीच कब दिए थे? डॉक्टर जाकिर हुसैन यह स्पीच कब दिए थे? डॉक्टर जाकिर हुसैन यह स्पीच कब दिए थे? कब डिलीवर किए थे? कब स्पीच दिए थे? तो जब ये राष्ट्रपति बन गए थे, उसी दौरान दिए थे, जब राष्ट्रपति बने। ठीक है, तो उसी समय दिए थे। तो वही कहते हैं, आंसर इसका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। व्हेन ही टुक, देखिए टेक से बना है यहाँ पे, टुक टेकन होता है, टेक टुक क्या होता है? टेकन। तो व्हेन ही टुक, जब उन्होंने लिया, टेक मतलब लेना, व्हेन जब उन्होंने लिया, ओथ एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इंडिया के राष्ट्रपति के रूप में शपथ, इंडिया के राष्ट्रपति के रूप में जब उन्होंने क्या लिया? शपथ, उसी समय वो अपने स्पीच दिए थे। तो क्वेश्चन है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन यह स्पीच कब दिए थे? तो भारत के राष्ट्रपति के रूप में जब उन्होंने क्या लिया था? शपथ। जब उन्होंने भारत के राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिया था, उसी समय वो दिए थे। कौन सी स्पीच दिए थे ये? ठीक है। अच्छा, अगला क्वेश्चन है 10वां, डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज बोर्न इन, इनका जन्म कब हुआ था? कमेंट कीजिए आप। तो इसका जन्म हुआ था 1897 में। 1897 में इसका क्या हुआ था? जन्म। 1897 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। अच्छा, मृत्यु कब हुआ था बताइए? डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज डाइड इन, इनका मृत्यु कब हुआ था? तो 1969 ईस्वी में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 22 नंबर, ये हो गया है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज बोर्न इन, इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो हैदराबाद में। कहाँ पे? हैदराबाद में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, द फैमिली इज बिग, यह फैमिली बड़ा है, एंड इज कॉन्स्टेंटली ग्रोइंग, और लगातार बढ़ता ही जा रहा है, एट द रेट, बल्कि इन कन्वेंटली फास्ट पेस। कहते हैं यह जो मेरा फैमिली है, फैमिली मतलब पूरा इंडिया को इन्होंने फैमिली कहा है, पूरा भारतवासी को, यह फैमिली बड़ा है और लगातार बढ़ता ही जा रहा है, कॉन्स्टेंटली ग्रोइंग, और लगातार बढ़ता ही जा रहा है, बल्कि किस रूप में? बल्कि इनकन्वेंटली मतलब होता है इनकन्वेंटली, असुविधाजनक रूप से, तेज गति से, फास्ट पेस मतलब तेज गति से, असुविधाजनक रूप से बढ़ता ही जा रहा है। कहते हैं कि यह फैमिली बड़ा है और लगातार बढ़ता ही जा रहा है, बल्कि असुविधाजनक रूप से तेज गति से बढ़ता जा रहा है। ये लाइन कहाँ से लिया गया है? भारत इज माई होम से लिया गया है। ठीक है। 14 नंबर प्रश्न, डॉक्टर राधाकृष्णन एक्सप्लेन्ड एक्सेप्शनली, डॉक्टर राधाकृष्णन ने एक्सप्लेन किया है,
ठीक है। डॉक्टर राधाकृष्णन ने एक्सप्लेन किया है एक्सेप्शनली मतलब असुविधाजनक रूप से। किसके बारे में व्याख्या किए थे? डॉक्टर राधाकृष्णन ने किसके बारे में व्याख्या किए थे? असुविधाजनक रूप से किसके बारे में व्याख्या किए थे? तो इंडियन फिलोसफी, भारतीय दर्शन के बारे में। दर्शन मतलब विचार, भारतीय विचार के बारे में कौन व्याख्या किए थे? डॉक्टर राधाकृष्णन। डॉक्टर राधाकृष्णन ने व्याख्या किए थे असुविधाजनक रूप से, एक्सेप्शनली मतलब असुविधाजनक रूप से। किसके बारे में? तो भारतीय दर्शन के बारे में, भारतीय सोच के बारे में, ठीक है। 15वां प्रश्न, डॉक्टर जाकिर हुसैन इंटर्ड, डॉक्टर जाकिर हुसैन प्रवेश किए द ऑफिस विथ टोटल डेडिकेशन। कहते हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन अपने स्पीच में कहते हैं कि मैं ऑफिस जो प्रवेश करूंगा ना, पूरी निष्ठा के साथ प्रवेश करूंगा। मैं अपना जो ऑफिस है जो प्रवेश करूंगा मैं पूरी निष्ठा के साथ। डॉक्टर जाकिर हुसैन इंटर्ड, डॉक्टर जाकिर हुसैन प्रवेश किए ऑफिस किसके साथ? पूरी निष्ठा के साथ, पूरी निष्ठा के साथ, ठीक है। अगला प्रश्न, डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज लॉन्ग एसोसिएटेड विथ, डॉक्टर जाकिर हुसैन लंबे समय तक किस क्षेत्र से जुड़े थे? शिक्षा से जुड़े थे, ठीक है। डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज लॉन्ग एसोसिएटेड विथ, डॉक्टर जाकिर हुसैन लंबे समय तक किस क्षेत्र से जुड़े थे? तो एजुकेशन के साथ जुड़े हुए थे। अगला, तो ये पढ़े लिखे व्यक्ति थे, ठीक है। राष्ट्रपति बनने से पहले ये शिक्षा के क्षेत्र में थे। राष्ट्रपति बनने से पहले इन्होंने बहुत सारा अध्ययन किया, इसको बहुत सारा शिक्षा मिल गया, तो उसके पहले ही। तो मतलब लंबे समय से किस क्षेत्र से जुड़े थे? तो एजुकेशन से जुड़े थे। एसोसिएटेड मतलब होता है जुड़ना किसी से, ठीक है। 17वां प्रश्न, द पास्ट इज नॉट डेड एंड स्टैटिक, हमारा जो अतीत है मरा हुआ और स्थिर नहीं है। हमारा जो पास्ट है मरा हुआ नहीं है और स्थिर भी नहीं है, तब वो क्या है? वह जिंदा और गतिशील है, एलिव एंड डायनेमिक है वो। ये लाइन कहाँ से? भारत इज माई होम से, भारत इज माई होम से लिया गया है, ठीक है। 18, एज द प्रेसिडेंट के रूप में, राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर जाकिर हुसैन ने एडवोकेट ऐसे मतलब होता है वकालत करना, ठीक है। यहाँ वकालत नहीं होगा, यहाँ पर काम करना। क्या होगा? काम करना। राष्ट्रपति जब वो बन गए तो राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर जाकिर हुसैन ने काम किया फॉर द ग्रोथ। किसके ग्रोथ के लिए काम किया? किसके उन्नति के लिए काम किया? किसके विकास के लिए काम किया? द होल नेशन, पूरे राष्ट्र के लिए, पूरे राष्ट्र के विकास के लिए काम किया, ठीक है। एडवोकेट मतलब ऐसा होता है कि वकालत करना, ठीक है। तो जब प्रेसिडेंट बन गए, राष्ट्रपति बन गए, एज द प्रेसिडेंट के रूप में डॉक्टर जाकिर हुसैन ने एडवोकेट काम किया फॉर द ग्रोथ। किसके ग्रोथ के लिए? किसके विकास के लिए? तो द ऑफ द होल नेशन, पूरे राष्ट्र के विकास के लिए उन्होंने क्या किया? काम किया। अच्छा, मान लीजिए किसी को पावर मिल जाएगा कोई चीज़ का, मान लीजिए किसी को क्या मिल गया? पावर। मान लीजिए किसी को किसी चीज़ का पावर मिल गया, तो पावर को यूज करना चाहिए। किसके लिए? देखिए वही कहता है पावर शुड बी यूज्ड, पावर का यूज किया जाना चाहिए ओनली फॉर मॉरल पर्पस, नैतिक उद्देश्य के लिए। नैतिक उद्देश्य मतलब सही काम के लिए आपको पावर यूज करना चाहिए, ना कि उस पावर आपको मिल गया उसका गलत फायदा आप उठाएं। वैसा नहीं करना चाहिए किसी भी व्यक्ति को। तो ये कहते हैं पावर शुड बी यूज्ड, अपनी भाषा में कहते हैं कि पावर शुड बी यूज्ड ओनली फॉर मॉरल पर्पस, पावर को यूज किया जाना चाहिए केवल नैतिक उद्देश्य के लिए, केवल नैतिक उद्देश्य के लिए, ठीक है। 20वां प्रश्न, डॉक्टर जाकिर हुसैन डिलीवर्ड हिज स्पीच, डॉक्टर जाकिर हुसैन ने अपना स्पीच डिलीवर दिया। डॉक्टर जाकिर हुसैन ने अपना स्पीच डिलीवर किया। कब किया अपना स्पीच डिलीवर? तो 1967 ईस्वी में, 1967 ईस्वी में डिलीवर किया। 1967 में जब वे राष्ट्रपति के पद के लिए चुने गए थे, और इनके 2 साल के बाद इनकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। 1969 ईस्वी में इसकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई, ठीक है। तो इन्होंने स्पीच कब दिए थे? 1967 ईस्वी में। बने कब थे राष्ट्रपति? तो 1967 में ही बने थे, ठीक है। 21 और 2 साल के बाद क्या हो गई? मृत्यु। 21वां प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान से देखें इसको। विच नेशन हैज बीन कॉल्ड द यंग स्टेट ऑफ एंशिएंट पीपल?
प्रश्न क्या है, विच नेशन हैज़ बीन कॉल्ड, कौन सा राष्ट्र है जिसे कहा जाता है, जो कहलाता है, क्या कहलाता है, यंग स्टेट, युवा राज्य कहलाता है। ऐसा कौन सा राष्ट्र है, नेशन है, ऐसा कौन सा राष्ट्र है जो युवा राज्य कहलाता है, युवा राज्य, पुराने लोगों का युवा राज्य कहलाता है। यहाँ पे पुराना लोग बहुत सारे है ना, और ये युवा राज्य है, यानी कि युवा राज्य करने का मतलब है स्वतंत्रता मिला है 1947 में, तो उसके बाद नया ही कहलाएगा। 1947 में क्या मिला है, स्वतंत्रता, आज़ादी मिली है हमको, तो उसके बाद नया ही है। लेकिन लोग यहाँ के बहुत पुराने लोग हैं, इसलिए कहते हैं लोग पुराने हैं और हमको आज़ाद हुए 1947 में, तो नया पुराने लोगों का युवा राज्य है। युवा राज्य मतलब यहाँ राज्य का मतलब यहाँ राष्ट्र है, राज्य का मतलब यहाँ क्या है, राष्ट्र। कहते हैं कौन सा राष्ट्र युवा राज्य कहलाता है, युवा राज्य कहलाता है पुराने लोगों का, तो इसका आंसर हो जाएगा इंडिया। इंडिया जो है ना पुराने लोगों का युवा राज्य है, पुराने लोगों का क्या है, युवा राज्य। अच्छा 22वां प्रश्न देखिए आप, 22वां प्रश्न है, भारत इज माई होम इज रिटन बाय, भारत इज माई होम किसके द्वारा लिखा गया है, भारत इज माई होम किसके द्वारा लिखा गया है। आप इसका आंसर दीजिए कमेंट सेक्शन में, ठीक है, ये बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है। हु वाज द रोल मॉडल ऑफ डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर जाकिर हुसैन के लिए रोल मॉडल कौन है, ये अपना आदर्श किसे मानते थे, ये किससे प्रभावित थे। हु वाज द रोल मॉडल ऑफ डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर जाकिर हुसैन के लिए रोल मॉडल कौन थे, डॉक्टर जाकिर हुसैन के लिए आदर्श कौन है, कौन थे, ये किससे प्रभावित थे, ठीक है। तो इसका हो जाएगा डॉक्टर राधाकृष्णन, डॉक्टर राधाकृष्णन वाज द रोल मॉडल ऑफ डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर जाकिर हुसैन के लिए रोल मॉडल कौन थे, डॉक्टर राधाकृष्णन, ठीक है। अच्छा डॉक्टर जाकिर हुसैन टुक द ओथ, शपथ लिया, डॉक्टर जाकिर हुसैन ने शपथ लिया ऑफ लॉयल्टी, वफादारी का, डॉक्टर जाकिर हुसैन ने शपथ लिया द ओथ ऑफ लॉयल्टी, वफादारी का शपथ लिया, किसके प्रति, टू द, किसके प्रति, संविधान के प्रति, कॉन्स्टिट्यूशन मतलब होता है संविधान। डॉक्टर जाकिर हुसैन ने वफादारी का शपथ लिया, डॉक्टर जाकिर हुसैन ने वफादारी का शपथ लिया, किसके प्रति, संविधान के प्रति, कॉन्स्टिट्यूशन संविधान के प्रति वफादारी का क्या लिया, शपथ लिया। 25वां प्रश्न है, डैश सेड डैट भारत इज माई होम एंड इट्स पीपल आर माई फैमिली, कौन कहते हैं, किसने कहा कि भारत मेरा घर है और यहाँ के लोग मेरे परिवार हैं, किसने कहा, डॉक्टर जाकिर हुसैन ने कहा, डॉक्टर जाकिर हुसैन ने कहा अपने स्पीच में डॉक्टर जाकिर हुसैन ने कहा कि भारत मेरा घर है और यहाँ के लोग मेरे फैमिली हैं। डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज ए ग्रेट, डॉक्टर जाकिर हुसैन एक महान क्या थे, शिक्षाविद थे, नेशनलिस्ट शिक्षाविद थे, ठीक है। 27 नंबर प्रश्न, डॉक्टर जाकिर हुसैन डिलीवर्ड हिज स्पीच, डॉक्टर जाकिर हुसैन ने अपना स्पीच डिलीवर किया, अपना स्पीच दिया इन 1967 ईस्वी में दिया, आफ्टर टेकिंग द ओथ ऑफ, किसके शपथ लेने के बाद, किसका शपथ लेने के बाद, तो प्रेसिडेंट का शपथ लेने के बाद, मतलब प्रेसिडेंट का शपथ लेने के बाद, आफ्टर टेकिंग द ओथ ऑफ द प्रेसिडेंट ये बन गए तभी ना दिए ये सब, वो भाषण, प्रेसिडेंट बन गए तब ये क्या दे दिए, भाषण दे दिए, उसी साल 1967 में ही बने प्रेसिडेंट और उसके बाद ही दे दिए, ठीक है। डॉक्टर जाकिर हुसैन डिलीवर्ड हिज स्पीच, डॉक्टर जाकिर हुसैन ने डिलीवर किया अपना स्पीच 1967 ईस्वी में, आफ्टर टेकिंग द ओथ ऑफ द प्रेसिडेंट राष्ट्रपति का शपथ लेने के बाद, राष्ट्रपति का शपथ लेने के बाद। 28वां प्रश्न है, डॉट इज द प्राइम इंस्ट्रूमेंट ऑफ नेशन बिल्डिंग, कहता है राष्ट्र निर्माण के लिए, नेशन बिल्डिंग, राष्ट्र निर्माण के लिए मुख्य इंस्ट्रूमेंट, मुख्य हथियार क्या होना चाहिए, ठीक है, एजुकेशन इज द प्राइम इंस्ट्रूमेंट, एजुकेशन है मुख्य इंस्ट्रूमेंट है, मुख्य औजार है, इंस्ट्रूमेंट मुख्य औजार है, मुख्य साधन है। कहते हैं कि एजुकेशन जो है मुख्य साधन है, मुख्य औजार है नेशन बिल्डिंग के लिए, ठीक है। मान लीजिए किसी राष्ट्र का निर्माण करना है, विकसित करना, किसी राष्ट्र का निर्माण करना है, तो उसमें मेन काम क्या करेगा, शिक्षा ही प्राइम इंस्ट्रूमेंट है, मुख्य साधन है नेशन बिल्डिंग के लिए, ठीक है, राष्ट्र निर्माण के लिए। 29 देखिए आप, डॉट ब्राउट किसने लाया, ए लॉट ऑफ इरुडेशन, डॉट ब्राउट किसने लाया,
ए लॉट ऑफ इरुडेशन, यानी कि एरुडेशन मतलब ग्रेट नॉलेज, पहले क्वेश्चन आ गया ये। इरुडेशन मतलब किसने महान ज्ञान लाया, किसने महान ज्ञान लाया, ठीक है। एंड वेल्थ ऑफ नॉलेज, और ज्ञान का धन लाया, यानी कि ज्ञान संपदा। किसने बहुत ज़्यादा ज्ञान लाया और ज्ञान संपदा लाया, संपत्ति होता है ना, वेल्थ मतलब संपत्ति। तो किसने लाया, अपने राष्ट्रपति के पद के लिए, जब वे राष्ट्रपति के पद के लिए किसने लाया, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन ने लाया। डॉक्टर जाकिर हुसैन ने ए लॉट ऑफ इरुडेशन लाया, क्या लाया, तो महान नॉलेज लाया और ज्ञान का धन लाया अपने मतलब कि प्रेसिडेंसी में, अपने शासनकाल में, अपने राष्ट्रपति का पद जब राष्ट्रपति वो बन गए, ठीक है। अगला 30वां प्रश्न है, डॉक्टर जाकिर हुसैन फील्स, डॉक्टर जाकिर हुसैन महसूस करते हैं ग्रेटली ऑब्लिग्ड, काफी आभार महसूस करते हैं। डॉक्टर जाकिर हुसैन फील्स, डॉक्टर जाकिर हुसैन महसूस करते हैं ग्रेटली ऑब्लिग्ड, यानी काफी आभार महसूस करते हैं टू द पीपल ऑफ, कहाँ के लोगों के लिए काफी ज्यादा आभारी महसूस करते हैं, तो इंडियन पीपल, ठीक है, इंडिया हो जाएगा। इंडिया के लोगों के लिए काफी आभारी महसूस करते हैं, कौन, डॉक्टर जाकिर हुसैन, ठीक है। डॉक्टर जाकिर हुसैन बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, डॉक्टर जाकिर हुसैन बिकेम बने हुए, डॉक्टर जाकिर हुसैन बने इंडिया के राष्ट्रपति बने, डॉक्टर जाकिर हुसैन इंडिया के क्या बने, राष्ट्रपति। तो कब बने, 1967 ईस्वी में। मैंने आपको पहले बताया कि डॉक्टर जाकिर हुसैन राष्ट्रपति कब बने थे, इंडिया के राष्ट्रपति कब बने थे, 1967 ईस्वी में, 1967 ईस्वी में। अगला प्रश्न लास्ट है, डॉक्टर जाकिर हुसैन इंटर्ड द ऑफिस, डॉक्टर जाकिर हुसैन प्रवेश किया, डॉक्टर जाकिर हुसैन ऑफिस प्रवेश किया किस भावना के साथ। अपने स्पीच में कहते हैं कि मैं अपना ऑफिस जो प्रवेश करूंगा तो प्रेयरफुल ह्यूमिलिटी के साथ, यानी कि प्रेयरफुल मतलब होता है प्रार्थनापूर्ण ह्यूमिलिटी के साथ। ह्यूमिलिटी मतलब विनम्रता, प्रार्थनापूर्ण विनम्रता वाले भावना के साथ मैं ऑफिस क्या करूंगा, प्रवेश करूंगा। तो ठीक है, डॉक्टर जाकिर हुसैन ऑफिस प्रवेश किया किस भावना के साथ, तो प्रार्थनापूर्ण विनम्रता वाले भावना के साथ, ठीक है। डॉक्टर जाकिर हुसैन हैज़ रिटन द लेसन, डॉक्टर जाकिर हुसैन ने कौन सा पाठ लिखा है, ये आप कमेंट कर दीजिए, ठीक है। ऐसा है कि आपको यह वीडियो पसंद आया हो, यदि वीडियो पसंद आया हो तो कृपया एक लाइक कर दें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलेंगे आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।